बहुत समय पहले अरब की धरती पर एक समृद्ध और शक्तिशाली सल्तनत थी, सल्तनत नूर, जिसकी सीमाएं रेगिस्तान, नील नदी और सागर तक फैली थीं। उस पर राज करते थे सुल्तान मुंतजर बिन हाशिम, एक न्यायप्रिय लेकिन रहस्यमयी शासक। उन्होंने हजारों महल बनवाए, लेकिन एक महल को उन्होंने सबसे छिपाकर बनवाया, कसरे साया यानी परछाइयों का महल। इस महल में ठीक 500 कमरे थे और हर कमरे में एक बिस्तर। पर ये बिस्तर साधारण नहीं थे। हर एक बिस्तर पर कोई ना कोई गायब इंसान आखिरी बार सोया था। कहते हैं जब सुल्तान ने ताज पहना, उन्होंने 500 सबसे भरोसेमंद दरबारियों, सेनापतियों, तांत्रिकों, जादूगरों और दूतों को बुलाया और उन्हें एक एक कमरे में सम्मान पूर्वक ठहराया। लेकिन सुबह तक वे सब गायब हो गए। न कोई खून, न कोई निशान, बस सन्नाटा। तब से उस महल को बंद कर दिया गया। सुल्तान टूट चुके थे। सालों बाद सुल्तान का भतीजा युवराज कायस बड़ा हो चुका था। उसने किताबों में महल के बारे में पढ़ा था, मगर किसी ने सच नहीं बताया। जिज्ञासावश वो रात के अंधेरे में अकेला कसरे साया की ओर निकल पड़ा। रास्ता बुला देने वाला था। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी हो गई। महल के गेट पर 2 पत्थर के शेर खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्होंने कायस को पहचान लिया हो। जैसे ही कायस ने पहला दरवाजा खोला, एक मंद रोशनी जली। सामने एक बिस्तर था और दीवार पर खुदा था। यहाँ सोया था वो जिसने सुल्तान को झूठी उम्मीद दी थी। बिस्तर पर कोई नहीं था, मगर तकिए पर एक अश्रु बूंद जमी हुई थी, जैसे सदियों से सूखी हो। हर कमरे में उसे अजीब सी कहानियां दिखने लगी, कुछ सपनों जैसी, कुछ भयावह। कमरे जैसे जैसे आगे बढ़ते, कहानियां भी अंधेरी होती जाती। एक कमरे में उसने देखा, एक जादूगर ने सुल्तान से अमरता मांगी थी, पर उसने धोखा दिया। दूसरे कमरे में एक वजीर ने सुल्तान की पीठ में छुरा घोंपा था। हर बिस्तर एक धोखे, पाप या लालच की कहानी कहता था। कायस का मन विचलित होने लगा, लेकिन वो ठहरा रहा। कमरे अब खुद बदलने लगे। दीवारें हिलती, फर्श कांपता। कभी पुराना सुल्तान सामने आ